ओके। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीएफ क्लासेस पीसीएम में। आज हम बात करने वाले हैं एक नई क्रिया के बारे में। और हमने इससे पहले 2 वीडियो बना दी हैं जिसमें हमने संयोजन क्रिया और वियोजन क्रिया की बात कर ली है। ठीक है, आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं चैनल पे जाकर के। ठीक है, इनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं विस्थापन क्रिया के बारे में, जो कि 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो विस्थापन क्रिया, जैसा कि आप सभी जानते हैं विस्थापन का मतलब होता है क्या। ठीक है, सबसे पहले तो यही जानना है विस्थापित होता क्या है। किसी चीज को विस्थापित कर देना। ठीक है, मान लो कि 2 लोग आपस में मार्केट में जा रहे हैं। ठीक है, आप 2 लोग हो, मार्केट में जा रहे हैं, दोनों लोग हाथ पकड़ के जा रहे हो। क्लियर। उसके बाद कोई आपसे ज्यादा प्रबल आया, ठीक है, स्ट्रांग व्यक्ति आया और क्या किया, उसने आपका हाथ छुड़ा करके और अपना हाथ पकड़ लिया। ठीक है, अपना हाथ पकड़ा दिया और फिर क्या, आप क्या हुए, आप विस्थापित हो गए। मतलब क्या है, आप डिस्प्लेसमेंट हो गए। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व, यानी कोई ज्यादा रिएक्टिव क्रियाशील तत्व एलिमेंट होता है, वो क्या करता है कि कोई कम क्रियाशील एलिमेंट होता है। ठीक है, कम रिएक्टिव होता है। जो कम रिएक्टिव होगा और जो ज्यादा रिएक्टिव होगा एलिमेंट, ज्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेसमेंट कर देता है, हटा देता है अपनी जगह से। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल इसका क्या है, Fe यानी आयरन है, CuSO4 कॉपर सल्फेट है, इसका नीला रंग होता है। जब ये विस्थापित करता है तो आयरन क्या करता है, आयरन कॉपर से ज्यादा जो अभिक्रियाशील तत्व होता है, इसलिए FeSO4 बनाता है। यानी ये क्या है, अगर इसका नाम देखा जाए तो क्या होगा। सबसे पहले तो आप FeSO4 का नाम बताइए, कमेंट में बताइएगा जरूर। चलिए हम बताते हैं क्या होता है। देखो Fe में जो होता है, यहाँ पर कॉपर विस्थापित कर दिया गया है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो अब इसका नाम देख लेते हैं। नाम ये बताओ कि ये 2 नाम हम लिख रहे हैं, एक होता है फेरिक सल्फेट, दूसरा है फेरस सल्फेट। कौन सा सही होगा, ठीक आपको कमेंट में बताना है। आपको अगर 1 है तो 1 लिखिएगा कमेंट में, और 2 है तो 2 लिखिएगा। ठीक है, दोनों को कमेंट में बताना है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, चलिए क्या होगा। ठीक है, हम यहाँ बता देते हैं कि जब फेरस और फेरिक की बात आती है तो जो Fe+2 होता है वो क्या होता है, फेरस होता है। ठीक, और Fe+3 जो होता है वो क्या होता है, फेरिक होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जो FeSO4 है, जो FeSO4 है, इसमें अगर इसको तोड़ा जाए तो Fe+2 SO4-2 के फॉर्म में टूट जाएगा। ठीक है, जब ऐसे टूटेगा ये, तो यहाँ पर क्या होता है, Fe+2 है। ठीक है, और कॉपर +2 में टूटेगा, यहाँ पर -2 में टूटेगा। ये Fe+2 वाला क्या करेगा, सल्फेट को पकड़ करके FeSO4 बना लेता है। मतलब क्या है, यहाँ पर फेरस सल्फेट होगा। मतलब 2 ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका जो नाम होगा वो फेरस सल्फेट होगा और इसका कलर कैसा होगा, हरा कलर होगा। चलिए इस पे एक एक्सपेरिमेंट आता है, एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या होता है, ठीक है, इंग्रेडिएंट क्या क्या लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, इंग्रेडिएंट क्या क्या होने चाहिए, 3 कील होनी चाहिए, 3 कीले लोहे की होनी चाहिए, आयरन की। ठीक है, रेत मार होना चाहिए। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए, टीटी मतलब टेस्ट ट्यूब कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्टैंड होना चाहिए। ठीक है, स्टैंड होना चाहिए जिसपे हम टेस्ट ट्यूब को रख सकें, और एक धागा होना चाहिए। ठीक है, धागा होना चाहिए। ओके, धागा। अब क्या करेंगे हम कि तीनों कीलों को पहले क्या करते हैं, तीनों कील जो है, ठीक है, उनको क्या करेंगे हम, पहले तो हम चलो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, यहां पर कुछ ओके, चलिए
क्लियर? ये हमने टेस्ट ट्यूब को स्टैंड के सहारे इसमें जो है ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है, ताकि ये टेस्ट ट्यूब हिले नहीं। ओके, चलो सेकंड नंबर पे क्या करते हैं, ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब को नाम दे देते हैं ए एंड बी। अब दोनों में क्या करेंगे, दोनों में क्या करेंगे हम, ठीक है, दोनों में क्या करेंगे, 10 ml यहाँ पर 10 ml CuSO4 डाल देंगे, ठीक है, 10 ml CuSO4 का सोल्यूशन डाल देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, 3 जो है कीले थी इनको रेगमाल में हमने पहले से साफ कर लिया था, ठीक है, जंग ताकि ना लगी रह जाए, ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने, इनको एक धागे के सहारे से तीनों को जो है दो को विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में हेल्ड कर दिया, लटका दिया। ओके, ये है लटका दिया। एक विलयन को हमने बी विलयन को ऐसे ही छोड़ दिया है और एक कील को हमने क्या किया है, बाहर रख लिया है, ठीक है, एक कील को बाहर रख लिया है, 2 कील को हमने क्या धागे के सहारे इसमें लटका दिया है, ठीक है। 20 मिनट पश्चात, ठीक है, आफ्टर 20 मिनट्स, ठीक है, आफ्टर 20 मिनट्स हम क्या करेंगे, हम कीलों को बाहर निकालेंगे और ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा, पहला ऑब्जर्वेशन क्या देखा कि जो ये कीले थी, ठीक है, ये बाहर वाली कीलों से हमने तुलना की कराया तो बाहर वाली कील साफ थी और इन पे भूरे रंग का कलर चढ़ गया था। ओके, फिर हमने क्या किया, पहले तो क्या कीलों पे भूरे रंग का कलर चढ़ गया, कीलों पर भूरे रंग का, ठीक है, भूरे रंग की हो गई, कीले भूरे रंग की हो गई, ठीक। और विलियन था, विलियन में जब डाला गया तो विलियन का कलर जो है, तो कॉपर सल्फेट का जो कलर था वो चेंज हो गया। ओके, अब हम इस जो विलियन को इसमें दिखाया, इसमें इसका जो था वो नीला था क्योंकि इसमें कोई आयरन नहीं पड़ा, कोई आयरन नहीं था, ठीक है। तो इसका जैसे के तैसे, जैसे कॉपर सल्फेट का विलियन था वैसे ही कॉपर सल्फेट का विलियन यहाँ पर आपको पड़ा हुआ मिला। लेकिन इसमें लोहे की थी, कीले थी, तो लोहे से कॉपर ने रिएक्ट किया होगा और रिएक्ट करने पर कीलों का भी कलर चेंज हो गया ड्यू टू बाहर वाली कील की तुलना में, और अंदर का जो यहाँ पर कॉपर सल्फेट इसमें अंदर था उसका भी कलर चेंज हो गया ड्यू टू इस प्रश्न से बी वाली की से, ठीक है। जो ये कलर चेंज हो गया तो इससे ये पता चला, यानी अगर देखा जाए कंक्लूजन जो निकला, ठीक है, कंक्लूजन जो निकला वो ये निकला कि जो कॉपर सल्फेट का विलयन था उसमें आयरन की कीड़े डालते ही आयरन ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करना चालू कर दिया। जैसे ही कॉपर ने विस्थापित कर दिया तो इसका कलर जो था वो हरा रंग का हो गया, फेरस सल्फेट का जो कलर था वो हरा रंग का हो गया। ओके, ठीक है, यही इसका एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट नया वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो उससे हम बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया में। तो आपने ये वीडियो देखा होगा, आप इस वीडियो को देख लेंगे और समझ लेंगे। अगर आपको फिर भी कहीं कोई दिक्कत आ रही है, फॉल्ट आ रही है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस फॉल्ट को दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक। और आप अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट दिए गए होंगे ये आपके पास होने चाहिए। आप घर पर भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, केमिकल इज मोर डेंजरस, ठीक है। केमिकल जो होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, तो आप केमिकल को जब भी आप यूज करना चाहें तो बहुत सावधानी पूर्वक ही करना, ठीक है। ग्लव्स और ग्लासेस और वियर कोट यानी एक एप्रन आता है उसको पहन करके ही एक्सपेरिमेंट करिएगा, ठीक है, क्योंकि केमिकल बहुत अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, सेहत के लिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, धन्यवाद।